दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक अमेरिका में ऐसी जगह हैं जहां लोग जिंदगी नहीं बल्कि हर दिन सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये है फिलाडेल्फिया, एक ऐसा शहर जहां आजादी की कहानी लिखी गई थी, लेकिन आज यही सड़कों पर हजारों लोग अपनी पहचान, अपना घर और अपनी उम्मीद खो चुके हैं। अगर आप फिलाडेल्फिया की कुछ खास गलियों में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी युद्ध क्षेत्र में आ गए हों। टूटे हुए टेंट, कचरे के ढेर और हर तरफ फैला हुआ नशे का सामान। लोग सड़कों पर पड़े हैं, कुछ बेहोश, कुछ दर्द में तड़पते हुए। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहां दिन के उजाले में भी लोग डरते हैं जाने से। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों? कैसे एक इंसान एक सामान्य जिंदगी से सीधे सड़कों तक पहुंच जाता है, और क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फिलाडेल्फिया का वो सच जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्हें समाज ने धीरे धीरे भुला दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपकी सोच बदल देगा। फिलाडेल्फिया, जिसे अक्सर फिली कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर और बंदरगाह है। यही वो शहर है जहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर हुए थे। यही वो जगह है जहां से अमेरिका ने अपनी आजादी की शुरुआत की। आज ये शहर अपनी कला, संस्कृति और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन चमचमाती इमारतों और बड़े बिजनेस के पीछे छुपा है एक कड़वा सच, एक ऐसा सच जो हर दिन और भी भयानक होता जा रहा है। फिलाडेल्फिया में आज हजारों लोग बेघर हैं और इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। अगर आप फिलाडेल्फिया के कुछ खास इलाकों जैसे केंसिंगटन में कदम रखें तो पहली नजर में आपको लगेगा कि ये किसी विकसित देश का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी संकटग्रस्त क्षेत्र की तस्वीर है। सड़क किनारे कतार में लगे टेंट, प्लास्टिक शीट से बने अस्थायी घर और उनके बीच में जीते जागते लोग, लेकिन मानो उम्मीद के बिना। कुछ लोग फुटपाथ पर बैठे हैं, सिर झुकाए, आंखें खाली, जैसे वो दुनिया से कट चुके हों। कई लोग ऐसे दिखते हैं जैसे चलते चलते ही रुक गए हों। नशे के असर में उनके शरीर अजीब स्थिति में जमे हुए। इसे लोग ज़ॉम्बी लाइक स्टेट कहते हैं। हर कुछ कदम पर आपको इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन दिखेंगे, टूटी हुई बोतलें और गंदगी का ढेर। हवा में एक अजीब सी गंध होती है, नमी, कचरा और इसका मिला जुला असर। और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा होता है। यहाँ छोटे छोटे समूहों में लोग बैठे मिलेंगे, कुछ नशा कर रहे हैं तो कुछ बस चुपचाप दीवार से टिके हुए हैं। कुछ लोग जमीन पर लेटे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो सो रहे हैं या जिंदा भी है या नहीं। कई बार एम्बुलेंस आती है, लोगों को उठाकर ले जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद वही दृश्य फिर दोहराया जाता है। पास से गुजरते लोग या तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं या नजरें फेर लेते हैं। यहाँ इंसानियत भी कभी कभी थकी हुई लगती है, लेकिन इन चेहरों के पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक जिंदगी जो कभी सामान्य थी। कभी ये लोग भी हंसते थे, काम करते थे, परिवार के साथ रहते थे। आज बस सड़कों पर बचे हैं, और यही इस शहर का सबसे कड़वा सच है। सोचिए, आपके पास ना घर हो, ना खाना, ना कोई अपना। हर दिन बस एक सवाल, आज रात कहां सोएंगे? फिलाडेल्फिया के बेघर लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि कई लोग ठंड से ही मर जाते हैं, और गर्मियों में तेज धूप और डिहाइड्रेशन उनकी जान ले लेता है। इन लोगों के लिए हर दिन खाना मिलना भी एक जंग है। कुछ लोग सूप किचन में लाइन लगाते हैं तो कुछ कूड़े से खाना ढूंढते हैं। फिलाडेल्फिया में बेघर लोगों का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार है। हेरोइन, फेंटनिल जैसे खतरनाक दवा इनकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। कई लोग सड़क पर ही इंजेक्शन लेते हैं और वही गिर जाते हैं। सबसे बड़ा दर्द, अकेलापन, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, और धीरे धीरे ये लोग समाज से पूरी तरह कट जाते हैं। बेघर होना अपने आप में एक दर्द है, लेकिन जब बात महिलाओं और बच्चों की आती है तो ये दर्द कई गुना बढ़ जाता है। फिलाडेल्फिया में रहने वाली बेघर महिलाएं हर दिन सिर्फ भूख और ठंड से ही नहीं, बल्कि डर से भी लड़ती है। सड़क पर रहने वाली महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है सुरक्षा। कुछ लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, खाना या पैसे के बदले उनसे गलत काम करवाते हैं। उन्हें हर समय ये डर रहता है कि कोई उनका फायदा उठा सकता है।
कई महिलाएं बताती है कि रात होते ही उनका डर और बढ़ जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं जानबूझकर जागती रहती है ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। कुछ महिलाएं अपने बाल काट लेती है या खुद को गंदा रखती है ताकि कोई उनकी तरफ आकर्षित ना हो। सोचिए, एक महिला को अपनी सुरक्षा के लिए खुद को इस हद तक बदलना पड़े। अब सवाल यह है, आखिर ये लोग बेघर क्यों होते हैं? फिलाडेल्फिया में किराया बहुत ज्यादा है, कम आय वाले लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाते। नौकरी खोना और फिर नई नौकरी न मिलना, ये कई लोगों को सड़क पर ला देता है। नशे की लत लोगों को परिवार, नौकरी और घर सब कुछ खोने पर मजबूर कर देती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी जैसी समस्याएं कई लोगों को समाज से दूर कर देती है। घरेलू हिंसा, झगड़े और रिश्तों का टूटना भी बेघर होने का एक बड़ा कारण है। सरकार इस समस्या को खत्म करने की कोशिश तो करती है, लेकिन क्या ये कोशिशें काफी है? शेल्टर होम्स है, लेकिन उनमें जगह कम है। कई लोग नियमों के कारण वहां नहीं रह पाते और कुछ लोग अपनी आजादी के कारण शेल्टर में रहना ही नहीं चाहते। क्या इस समस्या का कोई हल है? हाँ, लेकिन आसान नहीं। सस्ते घर, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, नशा मुक्ति कार्यक्रम, रोजगार के अवसर, इन सब की जरूरत है। फिलाडेल्फिया की ये कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है। एक ऐसी दुनिया की जहां कुछ लोग सब कुछ रखते हैं और कुछ के पास कुछ भी नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम इस सच को नजरअंदाज करना बंद करेंगे।